क्लास साहब, आज वजीर आजम इमरान खान साहब ने जो G11 सिग्नल पर जो बहुत बड़ा खौफनाक हादसा हुआ उस पर बात भी की है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वफाकी वज़रा के पास जो इजाफे सिक्योरिटी है वो वापस लेने की हिदायत जारी की है। और क्या हुआ है कैबिनेट में? कैबिनेट की इनसाइड स्टोरी जो है वो आपसे शेयर करते हैं। तो मेन तो जो इशू था वहाँ पे सबसे ज़्यादा वो जो कल इस्लामाबाद में कल रात वाक़या कशमाला तारक साहबा का जो उनके बेटे और हस्बैंड के बारे में आ रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने गाड़ी ने टक्कर मारी और चार बेचारे जो शहरी यंग बच्चे थे, मेरा ख्याल 22-20 साल की एजेस में थे, दे वर क्वाइट यंग, वो कहते हैं ना यंग लाइव्स वर लॉस्ट। तो उस पर आज कैबिनेट में बात हुई है। खैर, तो वज़ीर-ए-आज़म को भी उन्होंने ब्रीफिंग दी है, बताया गया है। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वही अपना जो होता है कि अफसोस का इजहार भी किया है, उन्होंने सारा कुछ साथ में बात भी की है। अब इस पे ये इस्लामाबाद जो है, ये मुझे मेरा अगर 22-23 साल हो गए, आमिर साहब को शायद ज़्यादा हो गए, 30 साल हो गए इनको। हमने जिस तरीके का इस्लामाबाद को बदलते देखा है पिछले 2-2.5 सालों में, मुझे नहीं याद पड़ता कि 20 सालों में इस तरीके का बुरे तरीके फॉर मतलब बैड टू वर्स वाली बात जो मैंने देखी है। इसमें अफसोस तो सारा इस पे हो रहा है कि यहाँ की जो इलीट है, ये इलीट ऐसी इलीट नहीं थी, ये जो इस्लामाबाद में पहले भी होते थे। अभी जो हम इलीटिज्म देख रहे हैं, जिसकी आके इमरान खान साहब बातें भी करते हैं, इलीट कैप्चर हो गया है। मतलब वही वाली बात है, कहने को कुछ, वो कहते हैं ना हाथी के दांत वाला हिसाब है, दिखाने खाने वाले कुछ और हैं। बातें कैबिनेट में ये की जाएंगी, लीड कैप्चर हो गया है, फलान हो गया है, ये हो गया, और पूरी एक हमें आके न तकरीरन समझाएंगे। इस वक्त जितना लीड कल्चर इस्लामाबाद में लेटेस्ट यहाँ पे जो बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ पे आ चुकी है, पता नहीं कहाँ से हैं, कहाँ से लोग आ गए ऑल ऑफ सडन आए हैं, जिनके पास इतना पैसा है, इतनी उनके पास गाड़ियां हैं, और बड़ी बड़ी गाड़ियां, साथ में उन्होंने बंदे रखे हुए हैं, गार्ड्स हैं उनके पास, उनके साथ बदमाश उनके साथ ट्रैवल करते हैं, उनके साथ गाड़ियां ट्रैवल करती हैं। और इस्लामाबाद में कहीं पे आपको ना पुलिस नजर आती है, ना आपको ट्रैफिक पुलिस तो एग्जिस्ट नहीं करती। रात वाला जो वाकया हुआ है सपोजली, इस पे कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आपको, अगेन इतना बड़ा चौक है आपका, सिर्फ 2 चौक्स में नजर आएगी आपको, सिर्फ 2 चौक में, और यहाँ पे इतने, यहाँ पे आप उनको सैकड़ों लोग रखे हुए हैं। इनका भी जो खून हुआ है ना कल वहां पे, ये सारा ट्रैफिक पुलिस को इसका शेयर लेना चाहिए। आपके इस्लामाबाद में इस वक्त जितनी यहाँ पे तेज रफ्तार गाड़ियां चल रही हैं, यहाँ पे रेसें लग रही हैं, कोई नहीं है। और बड़ी, मैंने कहा ना कि बड़ा कोई एक अजीब किस्म की लाट पता नहीं कहां से नाजिल हुई है इस पे। हम भी नाजिल हुए थे इस पे, इस शहर पे। तो लेकिन ऐसा हमने आके इस, वो कहते हैं, शहर के साथ अपने आप को एडजस्ट किया, सीखने की कोशिश की कि शहर में रहते कैसे हैं। आपने आके जो ऑलरेडी लोग रह रहे हैं उनके लिए कोई आपने मुसीबत नहीं बनना, कोई अजाब नहीं बनना आपने। लेकिन एक हम देख रहे हैं पिछले कुछ अर्से 2-2.5 सालों से, हालांकि पहले भी खराब चीजें होना शुरू हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे जितने पुलिस अफसर लगते हैं कोई मेरिट पे नहीं लगता, टोटल यहाँ सिफारिशों पर लगते हैं। SHOs लगेंगे आपके यहाँ पे, आप उनको SSP देख लें, DAG, IG, ये मुमकिन ही नहीं है कि जनाब के उनके पीछे पावा ना हो, और उन्हें पता है कि हम पे कोई असर नहीं होगा, हमें कुछ भी नहीं होगा, और कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। और ये इस्लामाबाद में आके अच्छा करें बुरा करें, आप इसको नोट करें, कभी इस्लामाबाद में नहीं होता था इशारा तोड़ना। सर, इसको गुनाह समझा जाता। रात के 2 बजे भी ये वाह शहर है कि लोग इशारे पे रुकते थे। रुकते थे सर। अगेन इमरान खान साहब से, उनकी हुकूमत से पूछने की है, ये 24 किलोमीटर का शहर है, ये आपका ICT 24 किलोमीटर में थोड़ा से 2-3 किलोमीटर ही नहीं बनता, या 3-4 किलोमीटर होगा। आपकी पुलिस यहाँ से, आपके लोग बैठ के इसको मैनेज नहीं कर पा रहे। यहाँ पे एक बदमाशी कल्चर आ गया। यहाँ पे जिसके पास एक पैसा है, जिसके पास 4-5 बंदे हैं, पुलिस उसने साथ लगाई हुई है, वो जाके कुचल के निकल जाए लोगों को, आपको आके जहाँ पे इशारे करते जाएं। और इस्लामाबाद की सबसे डल और बेकार पुलिस है, आप उसमें देखें, कोई इनके साथ, अगर जो मेरा इनके साथ एक्सपीरियंस रहा है, यहाँ पे ये ना हैंडल कर सकते, ना क्राइम इनसे हैंडल होता है। ये अभी नहीं आके लोग लाए हैं ना, अभी आपने मैनेजमेंट बदली ना, यहाँ कत्ल भी हो रहे हैं, यहाँ डाके भी पड़ रहे हैं, रोज चोरियां भी हो रही हैं। और ये जो वाकया हुआ है, आपको क्योंकि डर ही किसी को नहीं रहा, किसी भी उसको डर नहीं। मैंने किसी पुलिस वाले के साथ गाड़ी नहीं देखी, मैं अगर इशारा तोड़ के निकल जाऊं ना, तो पहले तो पुलिस वाला मौजूद ही नहीं, आपका मौजूद ही नहीं है। अच्छा है वो मुझे आके यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता, फॉलो नहीं कर सकता ना, उसके पास बाइक्स हैं। अगर बाइक्स हैं तो मुझे नहीं पता कहाँ पे, हमें तो नजर नहीं आती। आपने उनको गाड़ियां नहीं दी हुई, आपने उनको कोई स्टाफ नहीं दिया, स्टाफ अगर है सही तो हमें नजर नहीं आता। सो माज ये कह देना कि जनाब के यहाँ पे एक गाड़ी ने मारी है टक्कर, क्योंकि इन लोगों को पता है कि वी आर नॉट अकाउंटेबल, हम बड़े लोग हैं, हम पावरफुल लोग हैं, हम किसी को हिट कर सकते हैं। और मादरत के साथ बहुत सारी चीजें, मैं फिर कह रहा हूँ, जो हमारे जैसा तबका आया है ना यहाँ पे, वो शहर को खराब कर रहा है।
आई एम वन ऑफ देम। मैं अगर पहले अपने आप को कह देता हूँ, हम यहाँ के शहर के रेगुलेशंस, हम शहर का वे ऑफ लाइफ, हम शहर के यहाँ पे हाइजेनिक जहाँ पे सिचुएशन है, जो कंडीशन है, और जो बड़े शहरों में मेरे जैसे देहाती को रहना चाहिए। अगर मैं नहीं बिलीव रखता इस पे, इशारों पे नहीं बिलीव रखता, मैं हाइजेनिक में लाइफ पे नहीं करता, मैं सफाई पे नहीं करता, जो गंद बलूद सारा जहाँ मेरा आता है मैं वहाँ पे फेंक देता हूँ। आपका सिटी ऑफ बैटली यहाँ फेल हुआ है कि वो आके थोड़ा सफाई रजीम करे, आपकी ICT नाकाम हुई है, आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हुई है, आपकी पुलिस हुई है। ये जो वाक्य है ना, ये टोटल उसको पता था, इसको ये जो है, ये जिन्होंने मारा है वहां पे, कि हमारा कुछ भी नहीं किया जा सकता, इशारा भी हम तोड़ सकते हैं और कोई पुलिस वाला भी मौजूद नहीं होगा। 1 घंटे बाद मेरा ख्याल है पुलिस गई है सर, ये इस्लामाबाद का रिस्पांस टाइम बताया जा रहा है। अब फिर बैठ के यहाँ पे वो करते रहे, हमें एलीट कल्चर पे अब लेक्चर देते रहे, बड़े बड़े लोगों की कहानियां सुनाते रहे। इट्स नॉट गोइंग टू चेंज एनीवन। कि इस्लामाबाद की वर्स्ट इनएफिशिएंट को निकम्मी पुलिस आपने ढूंढनी हो ना, इस्लामाबाद के पिछले 2-2.5 सालों को आप उठा के देख लीजिए, मिल जाएगी सारी। ये कहने के तो ये एक वाकया है, मगर ये निशानदेही करता है कि हर आदमी जो सड़क के पे है उसको हर वक्त रोज ये तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है। जिसके पास छोटी गाड़ी है, मोटरसाइकिल पे है या पैदल चल रहा है, तो वो रोज़ ये हो रहा है। और ये सारे पाकिस्तान में हो रहा है कि VIP कल्चर जो है, ख़ासतौर पे ये जो SUVs या डाले, या जिसके बाद ये प्रोटोटाइप गाड़ी होती है, 2 गनमैन साथ डाले पे चल रहे हों, वो इंसान को इंसान ही नहीं समझता। और उनके जो गार्ड्स होते हैं सरकारी और गैर सरकारी, अक्सर जो है वो लोगों को हटो बच्चों इस तरह कर रहे होते हैं। और उनके बच्चे बैठे हुए वो अपना फर्ज समझते हैं कि उन्होंने जाली लाइटें पुलिस की लगाई होती हैं, उन्होंने जाली वर्दियां पहनी होती हैं। अक्सर जो है ना वो इंप्रेशन गार्ड्स प्राइवेट दे रहे होते हैं कि एज इफ वो कोई SSG के नौजवान आ गए हैं। और ये इस्लामाबाद में खास तौर पे इसलिए महसूस होता है कि ये बड़ा छोटा सा शहर है और यहाँ पे VIP बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। तो इसलिए हर रोज़ मुझे कोई ऐसा दिन नहीं होता कि आते या जाते ये एक SUV होती है, 4 डाले होते थे, फिर वो उसके बाद वो हर इशारा तोड़ते हैं। और ये हर रोज होता है डेली। पुलिस वाले बेचारे आप कह रहे हैं कि वो नहीं हो रहा है, मगर वो डरते हैं क्योंकि इस्लामाबाद में उनको डर होता है कि हर दूसरी गाड़ी के अंदर VIP बैठा है और वो कहता है जानता नहीं। वो लोगों तो छोड़े, बच्चे कहते हैं कि जानता नहीं सानू कौन है। और वो अक्सर कोई ना कोई बड़ा होता है, अगर वो बेचारे रोक लें उनकी नौकरी चली जाती है, शिकायत लग जाती है। तो ये इस वाक़े ने एक ओवरऑल ये जो एक हमारे यहाँ ये कल्चरल एक चेंज आ गई है जो कि सारे पाकिस्तान में VIP कल्चर का है, ये वो निशानदेही कर रहा है। और इस्लामाबाद में क्योंकि ये बड़ा छोटा शहर है तो हर सड़क पे हर दूसरे आदमी के पास प्राडो है, तो वो बिल्कुल यहाँ का एक ज्यादा नजर आता है। बिल्कुल। क्लास साहब, एक जो आज PD से अगर हम बात करें, आज वजीर आजम ने ऑपोजिशन को बहुत एक खुला चैलेंज दिया और पेशकश किया आमिर साहब, और ये कहा है कि अगर आप लूटा पैसा वापस ला दें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इमरान खान साहब ने पैसे वापस नहीं लाने थे तो उन्होंने फेंक दिया। PDM की इसके ऊपर बिल्कुल वो बात करते हैं। अब ये वो पुरानी सी बात ही हो गई है। PDM का जनाजा निकल गया। उन्होंने कहा था कि 31 तारीख को अगर वो इस्तीफा ना दिया तो वरना, उसके बाद पता चले जी वरना वो जो पुराना मुहावरा है कि उसी तनख्वाह पे वो लोग वापस आ गए हैं। सो PDM पे बिल्कुल बात कर